Okay, so welcome, and today we will discuss about motion in two dimensions. बच्चों यार पता है क्या, जिन लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ा है ना, अच्छे से समझा है, वो मोशन इन टू डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्या होता है मोशन इन टू डायमेंशन, फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन टू डायमेंशन मीन्स the variation in two direction simultaneously. Means, my dear friends, simultaneously अगर एक साथ दोनों डायरेक्शंस में चेंज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशंस मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, टू डायमेंशन जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस which is called x axis and vertical axis which is called y axis. अगर इसमें कोई भी पार्टिकल यहां से चलना चालू करता है और ऐसे 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 मूव करता है, तो ये जो मोशन है इसमें x एक्सेस और y एक्सेस दोनों में साइमल्टेनियसली चेंज आता है। This, due to this reason, this motion is called motion in two dimension, and this motion is also called motion in plane. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे किसी फील्ड में किसी बंदे का घूमना, ठीक है ना, चलना, है ना। इवन अगर आपको इस तरीके की एक फील्ड दिखाऊं और बोलूं कि बच्चों अगर ये एक फील्ड है, मान लो जिसकी लेंथ है और विड्थ है, अगर इस फील्ड में कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से यहाँ ऐसे ये वाले पाथ को फॉलो करके यहाँ पहुंच जाता है, तो इसका भी मोशन क्या है, एक y एक्सेस है और दूसरी x एक्सेस, ठीक है ना। इसमें भी वो प्लेन में ही घूम रहा है। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, motion in plane. So my dear friend, motion in two dimension is actually motion in two dimension. दो डायमेंशन में जो मोशन हो रहा है ना, उसका मीनिंग ये है, इट इज द मोशन इन टू डिफरेंट लीनियर मोशंस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सेस में वेरिएशन होना चाहिए, मींस एक्स फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए और y भी फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर x और y दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है मेरे बच्चों, तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है ये टू डायमेंशन मोशन। इज इट क्लियर? मींस अगर if x is a function of time, so we can say that velocity along x direction के लिए हम क्या करते थे, dx over dt करते थे, एंड एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते थे, dvx over dt और vx into dvx over dx. इज इट क्लियर? ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे? एक्सेलरेशन अगर अलोंग x डायरेक्शन पे और वेलोसिटी। सिमिलरली फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, अगर y t का फंक्शन है, सो vy इज इक्वल टू dy ओवर dt एंड ay इज इक्वल टू dvy ओवर dt और dvy into dvy over dy. So my dear friends, in a motion in a plane, हम मोशन इन अ प्लेन में दो अलग अलग रेक्टिलिनियर मोशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में सब कुछ काम कर रहे हैं, फिर एक बार y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारा काम कर रहे हैं। सो इन टू डायमेंशंस, in two dimensional motion, in two dimensional motion,
we analysis x and y axis rectilinear motions simultaneously या with respect to time or rectilinear motion with respect to time. मेरे बच्चों, इसका मतलब जिन भी बच्चों को रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशंस आती हैं, रेक्टिलिनियर मोशन को सॉल्व करना आता है, वो मोशन इन अ प्लेन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं with respect to time. हाँ, with respect to time. Is it clear? चलिए हम बात करते हैं एक एग्जाम, तो कुछ चीजें बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है जिसको हमें पता करना होता है कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा एक बात बताओ, मोशन, अब मैं आपको देखो समझाता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। ट्रेजेक्टरी मतलब आप जो भी पाथ फॉलो करते हो, जो पाथ होता है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना। द मैथमेटिकल representation of traveling path is called equation of trajectory. So मेरे बच्चे आज से याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, वो पाथ जो भी आपने ट्रेवल किया है उस ट्रेवल का क्या हो रहा है, जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। अच्छा तुम खुद सोचो, अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं एक फील्ड में, एक बच्चा है, एक मान लो ये कोई फील्ड है और इस फील्ड कोई भी ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं रेक्टेंगुलर ग्राउंड लेके चल रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। अगर इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में ये आपकी y एक्सेस हो गई और ये आपकी x एक्सेस हो गई, अगर कोई भी बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा यहां से चलना चालू करता है ऐसे, और ये ऐसे घूमता है, तो ये एक सर्किल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जिसकी रेडियस r है। इज इट क्लियर? तो इसकी x और y एक्सेस में कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, y एक्सेस और x एक्सेस में कट कर रहे हैं, तो देख रहे हो ना, इक्वेशंस बननी चाहिए ना। सो इस इक्वेशन को ही, इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो किसका फंक्शन, y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए ना। y और x में जो रिलेशन बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं द मैथमेटिकल रिलेशन between y and x, between y axis and x axis, ठीक है। हाँ, so mathematical relations between y-axis and x-axis is called equation of trajectory, So अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम निकालेंगे कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो मेरे बच्चों, here x is a function of time, x टाइम का फंक्शन होना चाहिए, एंड दूसरी एक इक्वेशन ये मिलेगी, दूसरी इक्वेशन ये हो सकती है y भी f of t होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एलिमिनेट अ टाइम फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर देना है। सो पहला स्टेप वन क्या होना चाहिए, स्टेप वन क्या कहता है, एलिमिनेट
the time from any one of the equations. Either 1 or 2. Either 1 or 2. बेटा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है मेरे बच्चे, आपको करना क्या है, ये जो आपने इक्वेशन से, जिस भी इक्वेशन से टाइम निकाला है, तो एक इक्वेशन से ही तो निकालेंगे, या तो 1 से या 2 से। तो जो दूसरी बची हुई इक्वेशन है ना, उसमें उस टाइम को पुट कर देना। तो पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, पुट द वैल्यू ऑफ टाइम in remaining equation. Is it clear? Remains equation. Okay बच्चों, so एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? सपोज x is equal to 3t and y is equal to 5t square minus 2t। आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। अच्छा, ये 2 डायमेंशन इक्वेशन है? तो हाँ सर, ये 2 डायमेंशन इक्वेशन है। कैसे करेंगे? क्योंकि x भी टाइम के साथ बदल रहा है और y भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो जहां x और y दोनों साइमल्टेनियसली टाइम के साथ बदलते हैं, उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे को ध्यान से देखो और आप खुद बताओ मेरे को कि इस पहली इक्वेशन हियर, एक इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3t, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t। इसमें से, इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन से आपको टाइम एलिमिनेट करना इजी लग रहा है? फर्स्ट वाले से। तो आप क्या करोगे? यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाइम कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू x बाई 3, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। सो माय डियर फ्रेंड, इक्वेशन 2 में जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5, t स्क्वायर की जगह लिख देंगे x बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x बाई 3। इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों, यहां से रिलेशन क्या बन गया? y इज इक्वल टू 5 बाई 9 x स्क्वायर माइनस 2 बाई 3x। दिस इज का, अच्छा ये देखो, y और x का रिलेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? सो y और x के मैथमेटिकल रिलेशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए एक और करते हैं, अच्छा मेरे को अब बताओ, अब एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7, ओके, एंड y इज इक्वल टू 88t, okay, then find the equation of trajectory so मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड से भी कम टाइम लगाओगे। चलो करो। सो बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं और आप लोग रेज योर हैंड करना कितने बच्चों का आंसर मैच कर गया। y बाई 8 होल क्यूब प्लस 3y बाई 8 होल स्क्वायर प्लस 7 is equal to x. This is the equation of trajectory. बोलो। वेरी गुड, बहुत आसान, सिर्फ देखिए, बहुत बढ़िया। नाउ आई थिंक इट इज द वेरी इजी मेथड। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करना है और दूसरे में। नाउ द नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको वही बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो, हाँ, श्योर श्योर श्योर, 100% अजिंक। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर x जो है वो f ऑफ t का फंक्शन है, ठीक है ना, एंड y भी फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, x और y दोनों ही साथ एक साथ बदलने चाहिए। सो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ टाइम, मीन सॉरी मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, here x is a f of t, y is a f of t, so velocity of particle, velocity of particle along x direction, along x direction at a time t, at time t, at time t, किसी भी जनरल टाइम t पर आपको वेलोसिटी x डायरेक्शन में निकालनी है, तो आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट कर देते हो। इज इट क्लियर? सो dx ओवर dt निकल के आ जाता है, दिस इज द f प्राइम t। सिमिलरली इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along y direction at time t, vy is equal to what, dy over dt, this is the again f। एक काम करते, इसको बोल देते f1, इसको बोल देते f2, तो ये f1 प्राइम आ जाएगा और यहां आ जाएगा f2 प्राइम t। इज इट क्लियर? मतलब हमें x को डिफरेंशिएट करना है और y को डिफरेंशिएट करना है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहां से जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, इट्स अ v इज इक्वल टू, v वेक्टर इज इक्वल टू vx I cap plus vy j cap. Put the value of vx and vy from equation 2 and 1 in this formula. Is it clear? और अगर स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ पार्टिकल की बात हो रही हो, स्पीड ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल के टाइम पर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बच्चों एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, ओके, एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं ये बोलूं आपको कि x इज इक्वल टू 5t एंड y इज इक्वल टू से 7t स्क्वायर t माइनस 3t स्क्वायर, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equal to 1 second. Is it clear? So मेरे बच्चों at t equal to 1 second में वेलोसिटी अगर निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, here x is equal to 5t. So velocity along x direction क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको, so dx over dt, 5t का डिफरेंशिएशन 5, t की पावर यहाँ 1 है, तो किसी भी पावर अगर 1 होती है, n होता है, तो डिफरेंशिएशन के टाइम पर वो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 minus 1 0, so it is 1 into t to the power 1 minus 1 which is equal to 5 meter per second, and velocity along y direction it is dy over dt. So my dear friends, यहाँ पर y जो है वो है 7t minus 3t स्क्वायर,
तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7 और 3t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6t। एट t इज इक्वल टू 1 पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे vx कितना रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा एंड x कितना रहेगा बच्चों एंड vy कितना रहेगा इट्स 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ना 6 into 1 रखेंगे तो 7 - 6 कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ द वेलोसिटी इज what it is vx I cap plus vy j cap, thus the answer is 5 I cap plus j cap meter per second. Is it clear? बोलो कोई दिक्कत? चलो ओके एक बार और देखते हैं। अगर मैं बोलूं इफ vx is equal to 3 meter per second and vy is equal to 2t meter per second, then find the position of particle after t is equal to 1 second if it starts from origin। ओके मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया, अब उल्टा रिवर्स दे दिया है। इस बार वेलोसिटी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दे दी गई है और आपसे बोला गया है कि आपको पोजीशन बतानी है पार्टिकल की 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी या 1 सेकेंड में। मेरे बच्चों फिर से हम वही लॉजिक देखेंगे। एज वी नो हम जानते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो vx is equal to dx over dt. It is the rate of change in displacement along x direction. This is 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही dx is equal to कितना आ जाता है 3 dt आ जाता है। मेरे बच्चों 3 dt आते ही जैसे ही 3 dt आ गया आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब x भी 0 और y भी 0, सो 0 किसी t टाइम पे पोजीशन x एक्सिस पे कितनी हो गई x, तो dx का बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट इज 0 to x 3, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 to t और t कितना है 1 सेकेंड है ना, सो t इक्वल टू 1। मेरे बच्चे यहां से देखिए तो x - 0 इज इक्वल टू 3 into 1 - 0। इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों यहां से आपको देखने से पता चल रहा होगा कि x - 0 x कितना आ जाएगा 3 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ vy इज इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में, vy हमें दिया गया है 2t, सो vy इज इक्वल टू 2t। इज दैट क्लियर? अब हम vy को क्या लिखते हैं dy ओवर dt इज इक्वल टू 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो dy शुड बी इक्वल टू 2t dt। ऐसे आ गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं मेरे बच्चों, तो एट t इक्वल टू 0 पे vy कितना था 0 था और किसी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे y कितना हो जाएगा y निकाल, यही तो निकालना है हमें। सो मेरे बच्चे अब बताओ dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया y, लिमिट इज 0 से y 2, t dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 की होल 0 से लेकर 1 तक। इज इट क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t² / 2, लिमिट इज 0 से 1। यहां पर बच्चों क्या मिल गया y - 0 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
टी स्क्वायर, लिमिट इज 1 से 0, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 0, सो y बराबर कितना आ गया बच्चों 1 मीटर। नाउ द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर। तो x कितना निकाला है बच्चों आपने 3 और y कितना निकाला है 1, सो रिजल्ट इज 3i कैप प्लस aj कैप मीटर। समझ गए, समझ गए। तो कई बार आपको वेलोसिटी दे देगा और पोजीशन पूछ लेगा, और उसके बाद कई बार पोजीशन दे देगा और क्या पूछ लेगा वेलोसिटी पूछ लेगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली मेरे बच्चों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछ सकता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये जरा ध्यान से देख लीजिए, very important, and this illustration is only valid for advanced topic. So distance traveled by particle. मेरे बच्चों एक बात मेरे को बताओ, ये एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस। अगर कोई पार्टिकल यहां से ऐसे चलता है जो भी पाथ को फॉलो करता है, ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन, तो ये जो लेंथ होगी इस पाथ की, जो भी ये लेंथ होगी, लेंथ ऑफ पाथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलिए भाई, जो लेंथ ऑफ पाथ है वही क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो अगर मेरे भाई आप मान लो एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, है ना, तो ये छोटे से एलिमेंट्री सेक्शन का मतलब हुआ अगर ये पॉइंट x था तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा x प्लस डी एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? छोटा सा dx एलिमेंट्री पार्ट। इसी तरीके से ये पॉइंट अगर y है तो ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा y प्लस डी वाई। अच्छा चलो, सो ये जो लेंथ मिलेगी ना, ये वाली लेंथ, ये जो आपको अलग कलर ले लेते हैं व्हाइट कलर से, ये जो लेंथ मिलेगी इसी को डीएल बोलेंगे, छोटी सी लेंथ इज कॉल्ड डीएल। अच्छा, अब मैं इसको जूम करके आपको इस पूरे सेक्शन को दिखाता हूं, इस पूरे सेक्शन को जूम करके देखिएगा। दिखा ना कि दिस टर्म, अब देखिए मैं आपको पूरी चीज दिखा रहा हूं अच्छे से। ये जो लेंथ है ये dx है कि नहीं, और ये जो लेंथ है ये कितनी है बच्चों dy, और ये लेंथ कितनी है dl। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर dy और dx का एक ट्रायंगल बनाया जाए कि ये सर ने बोला हुआ है ये dx है ये dy है, जूम कर दिया ना हमने तो हमें दिखने लगा, और dl। सो मेरे बच्चों dl इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dl इज इक्वल dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर dx ओवर dy स्क्वायर का रूट हो जाता है आपका, सो बच्चों अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर इस dl की बात कर रहा हूं तो dl इज व्हाट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। मेरे बच्चों आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, मैं इससे अगर dx कॉमन कर लूं, dx कॉमन कर लूं तो बाहर क्या निकल के आता है 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इनटू dx, ऐसे करके लिख सकते हैं। अरे बोलो, अगर ओवरऑल से dx कॉमन कर लिया, सो ये है एक लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन। सो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शन बहुत सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर तो dy by dx की होता है, dy ले सकता है वो भी। हाउ इज इट? सर dx को कॉमन निकालना है ना, तो हाँ, प्लस dy हो सकता है ना, dy ब्रैकेट्स में। अगर dx को कॉमन करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, लेट अस सी।
इट्स राइटिंग इन फॉर्म ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। सो अगर dx स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर dx आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ dx है क्या? सो डिनोमिनेटर में dx का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शंस मिलेंगे बच्चों। इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शन को जोड़ना क्या कहलाता है बताओ? छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना क्या कहलाता है मैथ्स की लैंग्वेज में? इंटीग्रेशन। वेरी गुड। सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज इंटीग्रेशन ओवर dl। तो दिस इज इसका मीनिंग, इंटीग्रेशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इनटू dx। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? ये पोजीशन होगी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन से। मींस सो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू integration over initial position along x direction, final position along x direction into square root of 1 plus dy over dx whole square into dx. Is it clear? Is it clear? Yes. dy here dy over dx is the slope of y versus x कर्व, या फिर और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। Sir, handwriting. with respect to x. Is it clear? ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये जो आपको इक्वेशन मिली, ये जो पाथ है, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तभी तो हमें पता चलेगा वो पाथ कैसा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी दी गई होगी। अगर उससे आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका स्क्वायर करके ऐड करना है 1 के साथ, फिर उस फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो ये अगर यूज कर लिया फॉर्मूला तो आपको डिस्टेंस निकल आए। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके। नाउ आप सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन इन 2 डायमेंशन में एक इंपॉर्टेंट मोशन है, जिस मोशन को हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी भी पार्टिकल को, जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गया, अगर ये बच्चों y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, अगर किसी भी पार्टिकल को x एक्सिस से थ्रो किया जाए किसी भी वेलोसिटी u से, ठीक है ना, तो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो वो एक इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। इस पाथ को प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। एंड दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चों ये जो u वेलोसिटी से थ्रो करता है किसी एंगल थीटा पर, तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसी पाथ को प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक पाथ कहते हैं। और उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मेरे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशंस भी 3 टाइप के होते हैं, सुनिएगा 1 बाय 1। पहला होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। Second one is horizontal projectile motion.
and third one is inclined projectile motion. मेरे बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का मीन्स है अगर कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या पर्सन किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर यू स्पीड से छोड़ता है, तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं और उस मोशन को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर किसी बिल्डिंग से या चलते हुए एरोप्लेन या बिल्डिंग की हाइट से, टॉप ऑफ द हाइट से किसी भी बॉडी को या ब्लॉक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए ऐसे, तो वो जो ये पाथ फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट क्लियर? अगर किसी पे हिल पे खड़े हुए बंदे, अगर कोई बंदा हिल पे खड़ा है और वो हिल से किसी भी बॉल को इस तरीके से फेंकता है यू स्पीड से किसी एंगल थीटा से, तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट क्लियर? सो आपके पास ये तीनों प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल थीटा से पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है। अगर किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से या चलते हुए फ्लाइट करते हुए एरोप्लेन से कोई भी पैकेट या कुछ भी ड्रॉ किया जाता है तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन वह मोशन है जिसमें किसी हिल पर खड़े हुए बंदे के द्वारा किसी एंगल पर यू स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन आपको एक एक प्रोजेक्टाइल समझाता हूं, ठीक है? तो आपको समझ में आना। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों, आप देखना, अगर दो एक्सिस जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, जहां से थ्रो किया जा रहा है, वहां से आप दोनों एक्सिस को ड्रॉ कर लो। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लो विच इज एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस मान लो विच इज वाई एक्सिस। अब अगर किसी पार्टिकल को यू एंगल से थ्रो किया गया किसी स्पीड थीटा से, ठीक है बच्चों, तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। वाई ऐसा पाथ क्यों फॉलो होता है ये समझाता हूं मैं आपको। देखिए जरा, u का एक कंपोनेंट इधर की तरफ काम करता है, दिस इज कॉल्ड u cos थीटा। इज इट क्लियर? और एक कंपोनेंट वर्टिकली काम करता है u sin थीटा। तो मैं बात कह सकता हूं कि u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेवल अ y axis and u cos theta is responsible to travel along x direction. So velocity along x direction कितनी हो जाती है बच्चों? initial velocity along x direction is what? ux कितना हो गया इस केस में? u cos theta। दिख रहा है ना? and initial velocity along y direction is what? बोलो बच्चों, vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा। मेरे बच्चों, तो मैं यही बोल रहा हूं, u cos theta is responsible to travel along x direction and u sin theta is responsible to travel along y direction। मेरे बच्चों, here किसी भी तरीके का विंड फ्लो नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो भी हो रहा है ये आइडियल कंडीशन में हो रहा है। कहां हो रहा है? आइडियल कंडीशन। Ideal condition means wind flow. Ideal condition means wind flow negligible. Okay, neglect. Okay.
अगर विंड फ्लो नेग्लेक्ट है इन दिस केस, सो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या? सो अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होगा बच्चों? ax is 0 meter per second. Is it clear? Because there is no any wind. Due to this reason, the velocity of the particle along x direction is always constant. Am I right? मतलब जब पार्टिकल यहां कहीं होगा तब भी इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा होगी, पार्टिकल यहां कहीं होगा तब भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी, पार्टिकल यहां कहीं होगा तब भी इस पे वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस में u cos थीटा। इवन पार्टिकल यहां पहुंच गया तो भी इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी u cos थीटा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो हम ये बात लिख सकते हैं, here acceleration along x direction is 0, so velocity of projectile along x direction is 0, sorry, is always constant, is always constant. Is it clear? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। वन मोर थिंग, बट ध्यान से देखा जाए y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम करेगा हमेशा सब वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर। तो अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है मेरे बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, एक्सेलरेशन along y direction is what? Ay is equal to minus g meter per second. Is it clear? हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया कि नहीं कर लिया? एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को थीटा एंगल से छोड़ा गया, उसके एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकाला, उस वेलोसिटी के वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकाला, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन चेक किया, दिस इज शुड बी 0, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन चेक किया, विच इज इक्वल टू माइनस जी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि यार पार्टिकल धीरे धीरे एक्स वाई, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट बनी। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट। और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन जो मोशन के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी घट रही है। सो मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनते हैं क्या होगा। अब एक बार फिर से मैं डायग्राम को बना के आपको रियलाइज कराता हूं पूरा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मेरे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए, ये पार्टिकल मान लो यहां कहीं, अगर इसको ऐसे थ्रो किया गया मान लो u स्पीड से, तो u एंगल थीटा पर, तो u का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगा u cos थीटा। इज इट क्लियर? और दूसरा लगा u sin थीटा। मेरे बच्चों u sin थीटा धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर फाइनल वेलोसिटी u sin थीटा की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये g काम करता है। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन ऊपर जाने के साथ साथ पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए जो कर्व बनेगा वो कैसा बन जाएगा? I'm sorry,
कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, VF V7 क्यों होगा? दिखा फिर भी वो कैसे हो सकता है? ठीक है, सो ये बच्चों जी नीचे की। अब उसके बाद जैसे ये वेलोसिटी 0 हुई तो मैं जानना चाह रहा हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट यहां पर एक वेलोसिटी प्रेजेंट होगी जिसको बोलेंगे u cos थीटा, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं हो रही ना। So at the topmost point of the trajectory, the velocity of the particle is only u cos theta. There's a very important point. Please remember. Please remember. आप सबसे एक important point लिखा at the topmost point of trajectory. Topmost point of trajectory. Only u cos ux, this is equal to u cos theta, velocity is present. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितना एनालिसिस पढ़ा रहा हूं सारा। इसके बाद क्या होगा? अब पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगी। बोलो भाई ऐसा नहीं? और पार्टिकल का आगे का पाथ देखते हैं। आगे का पाथ मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो देखिए ये वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाएगी। अरे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी बच्चों? यस सर। और ये पहुंच गया एक्स एक्सिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर वेलोसिटी जो आएगी ना वो कितनी होगी? कोई मेरे को ऐसे ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हो? यहां पर वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ जस्ट कोलिजन, u cos theta. नहीं ना, देखिए एक्स एक्सिस में इसके पास भी u cos थीटा रहेगी। बोलो भाई ऐसा। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी वाई एक्सिस में? u sin थीटा। यहां कितनी हो गई? 0। तो जितना हाइट इस केस में ट्रेवल कर रहा है वापस उतनी हाइट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इसका मतलब कोलिजन के टाइम पे जब स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड से तब भी वेलोसिटी कितनी होगी? वही होगी जिस स्पीड से वो क्या करेगा? प्रोजेक्ट करा जाएगा। इज इट क्लियर? एंड दिस एंगल इज ऑल्सो, बोलो चमका, है ना? अब बच्चों देखने से बात समझ में आ रही है कि एवरी इंस्टेंट आप देखो यहां पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में u cos थीटा, यहां पर भी अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे यहां लूं तो यहां पर भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में u cos थीटा ही रहेगी। बट y एक्सिस की वेलोसिटी के बारे में बात करी जाए तो यहां रहेगा v sin अल्फा, which is not equal to u sin theta. Say it is vy, और यहां पर आ जाएगा v प्राइम y, बिकॉज इसके अपवर्ड मोशन में g नीचे की ओर लग रहा है जो अगेंस्ट काम कर रहा है, एंड जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो g उसके साथ। तो एक बार वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है और दोबारा वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? सो बच्चों एक नोट पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। नोट पॉइंट क्या है? नोट क्या एक्चुअली बॉक्स पॉइंट है ना? आपको बॉक्स पॉइंट समझाते हैं। सो बॉक्स पॉइंट क्या कहते हैं? सो मेरे बच्चों देखो बॉक्स पॉइंट क्या है? बॉक्स पॉइंट कहते हैं टेंजेंट
at any point indicates at any point on the curve on the curve indicates the velocity of a particle. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है, अगर तुम y वर्सेस x का कर्व ड्रॉ कर रहे हो, y वर्सेस x का कोई भी कर्व ऐसे ड्रॉ करते हो, तो इस पे अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से किसी एंगल थीटा पर छोड़ा जाता है तो वो इस तरीके के पाथ को फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। अगर ये इस तरीके के पाथ को फॉलो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पॉइंट P और पॉइंट Q पे अगर आप देखो तो दोनों पर जो टेंजेंट है वो अलग अलग है। इज इट क्लियर और नॉट? एक पे अपवर्ड जा रही है और दूसरे पे डाउनवर्ड जा रही है। These tangent is represent the velocity at point P. It is, say maybe this angle is alpha, so we can say that it is tan alpha. And velocity at point Q, it is leading angle beta, so we can say that it is tan beta. So tangent, अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वही वेलोसिटी है ना। ये अच्छा पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप देखो, तो ये क्या है? तो क्या वाई है ना? ये वाई है क्या? ये यू है, ठीक है। अगर देखो मेरे बच्चों, तो ये बच्चों मान लो ये डिस्टेंस आपकी चली एक्स एक्सिस एक्स और ये चला वाई। अब मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। एक्स कोई फंक्शन ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा बच्चों? हाँ ना बोलना पड़ेगा। और y भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? सो x फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बच्चों? और y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये भी वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं? ये x एक्सिस में वेलोसिटी मिल जाएगी, ये y एक्सिस में वेलोसिटी मिल जाएगी। अरे बोलना पड़ेगा भैया। हाँ सर। अगर मैं दोनों को डिवाइड मार दूं, dy ओवर dx, सो देखा जाए तो f प्राइम t ओवर f1 प्राइम t f2 प्राइम t, f2 प्राइम t ओवर f1 प्राइम t इज इक्वल टू vy ओवर vx मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये देखा जाए तो एक तरीके से y एक्सिस का टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ये हो गया vx और ये हो गया vy, तो इन दोनों का टेंजेंट ही तो जाएगा इस लाइन पे। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा हमेशा कोई भी पॉइंट अगर आप उस पे वेलोसिटी आपको चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस कर्व पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा था इसकी कि at the topmost point of trajectory only ux equal to u cos theta velocity is present, and velocity along y direction and initially velocity along y direction
decreases and then it increases, decreases then increases. Okay, is it clear? कोई दिक्कत वाली बात? तो चलो सबसे पहली चीज क्या निकाल, सो एक बार और ड्रॉ करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व। इस बार थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ करेंगे। दूसरा कलर अब ठीक। क्या करना है तुम्हें? ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये अब आगे की लाइन देखते हैं। आपके पास ये है पार्टिकल, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस। इज इट क्लियर? आपने देखा कि पार्टिकल को अगर सर ने यू स्पीड से छोड़ा किसी एंगल थीटा पर, तो पार्टिकल इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हैं। कैसे? अब देखिएगा जरा पाथ, इस पाथ पर यहां पर जाकर फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और सिर्फ इसके पास एक ही वेलोसिटी रहती है, एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है अगर एयर फ्लो 0, मतलब एयर फ्लो कैसा हो? नेग्लिजिबल। देन आफ्टर उसके बाद ये कर्व ऐसे नीचे की। इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। u का एक कंपोनेंट इधर हो जाता है u sin थीटा, ये होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन। Initial velocity along y direction is u sin theta, and my dear friends, initial velocity along x direction is u cos theta. ux is equal to u cos theta. So हर जगह सिर्फ ux cos theta ही रहता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन y एक्सिस की वेलोसिटी हर जगह अलग है, बिकॉज क्योंकि एक g काम करता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, जो वेलोसिटी y एक्सिस की वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो यहां पर वेलोसिटी vy हो जाती है और यहां पर v प्राइम y। इज इट क्लियर? And at the topmost point, at the initial launching point and landing point have equal velocities with magnitude only. Is it clear? मतलब इस केस में ux कितना आ जाएगा? u cos थीटा, एंड uy कितना आ जाएगा? u sin थीटा। दस जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल वही वेलोसिटी देगा जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। So my dear friends, some of the questions and some of the motion parameters are defined for such type of particle. पहली बात, आपको अगर पार्टिकल यहां से चला और किसी भी पॉइंट पर पहुंचेगा, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पी पॉइंट पे पहुंचता है, तो पार्टिकल ओ से पी पॉइंट तक पहुंचने के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होता है
एक तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए, है ना। तो हम पहला मोशन पैरामीटर्स देखने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर, ये पहला मोशन पैरामीटर। ओके बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से t इक्वल टू 0 पे उसे छोड़ा गया और ये कोई टाइम यहां पर जो पहुंचा वो टाइम t था, t टाइम, तो मेरे बच्चों इसने कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करी कि नहीं करी? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड x, am I right or wrong? x. So x डिस्टेंस कितनी हो आफ्टर टाइम t, after time t, the x distance traveled by the projectile, how much? कितना होगा बच्चों? x is equal to, तो स्पीड इंटू टाइम, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स एक्सेस में कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो मैं मेरे बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा? ux इंटू टी, या फिर और ux कितना है बच्चों यहाँ पर? u cos थीटा इंटू टी। इज इट क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान लूं और मैं पूछूं वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, आप देख रहे होगे ये पार्टिकल कुछ ना कुछ y डिस्टेंस भी ट्रेवल किया कि नहीं किया? कुछ तो y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? सो आफ्टर टाइम t द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज व्हाट? आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट along y डायरेक्शन क्या यूज करना चाहिए? क्या यूज करना चाहिए? वी यूज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना बच्चों। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, तो क्या यूज करना चाहिए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इनटू t प्लस, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो भैया यहां पर u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। मेरे बच्चों एक बार बताओ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना, ओवरऑल ऊपर जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव y ले लिया इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आ गया x और ये y। तो पोजीशन वेक्टर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y g कैप। सो r बराबर कितना आ गया बच्चों? दिस इज u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर j कैप। इज इट क्लियर? इस चीज को बॉक्स में लिख दीजिए आप। ये है पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल, जो बड़ा आसान है। x एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट लिखना है, y एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है और उसको क्या कर देना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में पुट कर देना। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, आगे बात करते हैं कि भैया इसी P पॉइंट पर, इसी P पॉइंट पर, ये जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या? इस P पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या? ठीक है भैया, भले टेंजेंट, अब एंगल तो पता नहीं है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे?
सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सुनना। अच्छा, क्या डेफिनेशन क्या होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की? बात, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है बच्चों? तभी तो मैं लिखूंगा एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते वेलोसिटी की डेफिनेशन? बोलो। सर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या होती है वेलोसिटी की डेफिनेशन? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो वेलोसिटी कौन सी है? जरा ध्यान से देखते हैं। इट्स एज वी नो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। क्या बात कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मेरे बच्चों, इससे पुराने आर्टिकल में मैंने पोजीशन वेक्टर ये निकाला हुआ है। दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा t I कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर j कैप। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dr ओवर dt। चलो चलो चलो, अभी भी मैं एक बार तुम लोगों को सबको माफ कर सकता हूँ, ऐसे तो मेरे पे इतना कोई पावर नहीं है, बट मैं फिर भी इस इक्वेशन को आप चाहता हूं कि आप डिफरेंशिएट करो प्लीज। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो। तो u cos थीटा कांस्टेंट है ना, तो u cos थीटा t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सिर्फ वो सिर्फ u cos थीटा, क्योंकि t की पावर तो 1 है, तो u cos थीटा I कैप आ गया ना। u sin थीटा t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? u sin थीटा माइनस हाफ ऑफ g, ऐसे ही लिख देते हैं, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2t इंटू जे का। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? जरा देखो, इट्स u cos थीटा I कैप प्लस जी माइनस सॉरी 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 आई एम सॉरी माइनस GT J cap. Is it clear? U sin, हाँ सॉरी, U sin थीटा भी होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर U sin थीटा माइनस GT J cap। ओके बच्चों, अच्छा एक तरीका देखते, एक और वे देखते हैं। इस ये तरीका समझ में आया ना? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके हमने क्या किया? उस इक्वेशन को निकाल ली। एक तरीका और देखते हैं बच्चों। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। एक पार्टिकल को यहाँ लिया और यहाँ से ऐसे रिलीज कर, ठीक है ना। इनिशियली पार्टिकल वाई एक्सेस में कितना गया? u sin थीटा से। एक्स एक्सेस में कितना गया? u cos थीटा से। अगर देखा जाए तो हर जगह एक्स एक्सेस में वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो ना। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे यहां चला तो एक्स एक्सेस t टाइम पर एक्स एक्सेस में वेलोसिटी कितनी होगी? आफ्टर टाइम t वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, बोलो वही रहेगी ना u cos थीटा। अरे यार, इतनी बार बता चुका हूं कि u cos थीटा कंटिन्यूस कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन u v बदल जाएगा। v बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो v के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। क्या होता है फॉर्मूला? आफ्टर टाइम t वेलोसिटी अगर निकालनी हो और हमें सब कुछ दिया गया हो तो क्या करोगे? vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, यही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो अब देखो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? bx I कैप प्लस का vy j कैप। वेक्टर में ऐसे ही लिखते हैं ना, तो बच्चों लिखो वेक्टर v इज इक्वल टू u cos थीटा I कैप प्लस का u sin थीटा माइनस gt j कैप। अरे बोलो भैया ऐसा। तो ये भी एक तरीका था, अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो ये याद हो रहे हैं ना फॉर्मूले? आज ही याद कर लेंगे। तो हमने पोजीशन निकाल ली, हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल कहां पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दो चीजें ही तो इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा क्या होता है?
कि पार्टिकल का पाथ कैसा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो थर्ड है आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज द रामबाण इलाज, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल के कोई क्वेश्चंस ना होना, सॉल्व ना हो किसी भी फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले को लगाने के बाद, इस इक्वेशंस को लगाने के बाद वो फॉर्मूला सबसे कम टाइम में सबसे जल्दी सॉल्व होता है। बस इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को आपको याद रखनी। इज इट क्लियर? तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक बार डायग्राम को और बनाते हैं, और डायग्राम को बनाया गया तो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। पार्टिकल को यहां से रिलीज किया गया, छोड़ा गया यू स्पीड से एंगल थीटा। सो ये इस तरीके का एक पाथ फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? तो अगर किसी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर मान लो पार्टिकल यहां पहुंचता है टी टाइम पर, तो एक्स एक्सेस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? एक्स एक्सेस कितना होता है? सो एक्स कितना हो जाएगा? एक्स एक्सेस इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, अभी बताया है, ये u cos थीटा है और ये u sin। बोलो x एक्सेस कितना होगा? तो स्पीड इनटू टाइम, तो x एक्सेस कितना आ जाएगा? u cos थीटा इनटू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y कितना हो जाएगा बच्चों? y कितना हो जाएगा? u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया। ये कहां से हम निकाल रहे हैं? ये दोनों इक्वेशंस हम कहां से लेकर आ रहे हैं? तो जब हमें पोजीशन वेक्टर पढ़ाया जा रहा था तब सर ने ये दोनों इक्वेशंस हमें डिफाइन कराई थी। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो भाई ऐसा। सो वहीं पर x लिखा था u cos थीटा t और y लिखा था u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। हम यही इक्वेशंस यहां लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम बच्चों क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट किया जाता है। यही बात बोली गई है कि नहीं बोली गई है? तो अब आप बताओ इन दोनों में से आपको किससे टाइम को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी लग रहा है? फर्स्ट इक्वेशन से ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? x अपॉन u cos थीटा। अब अगला काम क्या करते थे बच्चे? अगला काम क्या करते थे? पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। ओके, पुट करो। सो y u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या लिखी बच्चों? x अपॉन u cos थीटा। इज इट क्लियर? माइनस हाफ ऑफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ u से u कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? है ना, u से u कैंसिल आउट हो गया। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? tan theta. So y equal to x tan theta minus half g x square over u square cos square theta. This is the most important equation for oblique projectile motion. It is the very important. ठीक है, बहुत आसान। x tan theta minus half of gx square over u square cos square थीटा। क्या लिखी है?